हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं आपको आज पक्षांतरण विधि से एक्स का मान निकालने के लिए विधि बताऊंगा कि कैसे एक्स का मान निकाला जाता है। तो सबसे पहले तो हम विधि को देखेंगे। भाग, ये बराबर का चिन्ह, भाग जब भी इधर बराबर के आएगा तो गुणे के रूप में होगा, और गुणा जब भी बराबर के इस साइड में आएगा तो भाग के रूप में होगा, और अगर प्लस है, अगर जोड़ है इस साइड में आएगा तो माइनस के रूप में होगा, और अगर माइनस है इस साइड में आएगा तो प्लस के रूप में होगा। यही इसमें विधि है, यही हम इसी के प्रयोग से हम सवालों को लगाते हैं। और दूसरी बात यह है कि कहीं भी जैसे दो ए लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि दो गुणे ए है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। बीजगणित में, अलजेब्रा में, 2a का मतलब 2 गुणे ए है। तो इस विधि से अगर हम सवाल, आपको थोड़े से कुछ सवाल बताना चाहूँगा। यहाँ पे मान के चलिए x + 5, मान के चलिए हमने पहला प्रश्न लिया x + 5 मान के चलिए 10 है, x + 5 = 10 है। छोटी सी शुरुआत है, जिन बच्चों को आप जानते होंगे, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मान नहीं निकालने आता, इसलिए क्योंकि बच्चे बताए हमको कि सर ऐसा दिक्कत है हमको एक्स का मान निकालने में, तो उसी को मैं बता रहा हूँ। जो बच्चे नहीं जानते होंगे, आपको पता होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए है कि x + 5 = 10 है। तो x बराबर, ये प्लस है, जो भी x वाला पद है इस तरफ बराबर की इस तरफ रखिए, और जो भी अंक है, जैसे अचर है, जैसे 5 है, अंक है, तो उसको उस साइड ले जाइए। तो x को हम इधर ही रोकेंगे। +5 है तो पक्षांतरण विधि से प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस। 10 तो इधर ही रहेगा, 10 को कुछ नहीं करना है, 10 इधर ही रहेगा, तो 10 इधर ही रहेगा, लेकिन इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी -5। तो आप घटाएंगे तो x, फिर एक लाइन नीचे आइए, x 10 - 5, तो घटाना है तो घटा लेंगे, 10 में 5 गया तो क्या बचेगा, 5। बस यही हमारा आंसर आ गया, हो गया आंसर। कुछ नहीं इसमें। आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़े सवाल है, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत आप ध्यान देंगे आ जाएगा। दूसरा सवाल मान के चलिए, अब थोड़े से बदल के हम इसी सवाल को अगर x - 5 = 10 ले लें, तब x का हमको चूंकि मान चाहिए, हमारा सवाल ये है कि x का मान निकालना, पक्षांतरण विधि से x का मान निकालना, x का पक्षांतरण विधि से x का मान निकालना, x का मान निकालना। तो x - 5 हमको x को बराबर के इधर ही रहने देना है, जो भी अंक है उस साइड ले जाएंगे। तो बराबर के इधर 10 है तो ये इधर ही रहेगा, लेकिन कि बराबर के इधर -5 है तो -5 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो -5 है तो एक लाइन नीचे उतरिए और लिखिए x = ये 10 तो इधर ही है तो इधर ही रहेगा, लेकिन इसको हम उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस है तो माइनस का क्या हो जाएगा, +5। तो यहाँ पे +5। अब जोड़ है, चूंकि जोड़ है तो जोड़ ही आपको करना होगा, तो जोड़ है तो 10 × 5 = 15। तो यानी कि जो x बराबर हो गया, x बराबर ये 10 × 5 = 15 आपका क्या हो गया, यही आंसर है आपका। इतना सही है। तीसरा क्वेश्चन ये है, मान के चलो अब थोड़ा सा हम बढ़ाते जाएंगे, 2x + 5 बराबर मान के चलो 10 है। हमने इसी सवाल को बार बार इसलिए अंक ले रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो और आराम से आप समझ जाए। अब 2x + 5 बराबर 10 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। इन दोनों सवालों में जो x था सिंगल था, यहाँ भी x सिंगल है, लेकिन यहाँ पे x का एक गुणांक आ गया 2। तो हम पहले अंक को उस साइड ले जाएंगे, अंक 5 है तो उस साइड ले जाइए, तो इसको एक लाइन आप नीचे उतारिए। तो 2x बराबर ये 10 है तो 10 ही रहेगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस है, तो यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस हो जा रहा है, तो माइनस हो जाएगा 5। तो 10 में 5 गया तो क्या बचेगा, 5। तो अब 2x बराबर क्या हो जाएगा, 5 होगा। तो मैं पहले ही बताया हूँ कि कोई भी जैसे अंक हो और कोई अक्षर हो तो उसके बीच में गुणा होता है, तो आप चाहेंगे तो 2 × x कर सकते हैं बराबर 5। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा 5 हो जाएगा। तो अब x बराबर, चूंकि ये 2 गुणा के रूप में है तो गुणा जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में। तो भाग
तो इसलिए x बराबर जो होगा 5 तो उधर है तो उधर ही रहेगा, लेकिन ये 2 इधर भाग के रूप में आ जाएगा, मतलब ये 2 ऐसा हो जाएगा। तो 5/2 जो होगा ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर हो गया। मैं तीर का निशान यहाँ पे आपको थोड़े समझने के लिए लगाया हूँ, यानी x बराबर 5/2, ये हो गया आंसर आपका। और इसमें चौथा सवाल मान के चले, थोड़े से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्योंकि ब्लैक बोर्ड उधर जगह कम है और यहाँ पे बताने में थोड़ी अच्छा रहता है। आप वीडियो को रोक करके और स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं इसको मिटाऊंगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं। ये तो नहीं मिटाएंगे, क्यों? क्योंकि ये समझाने के लिए है, तो मैं इधर का ये वाला मिटा देता हूँ भाग। चलिए, आपको जहाँ भी दिक्कत होगी आप वीडियो को रोक रख कर देख सकते हैं। मैं इसको भी मिटाता हूँ और एक नए सवाल की तरफ हम चलते हैं। और यहाँ पे मान के चलिए हमारा चौथा रहेगा। चौथा मैं वही नंबर ले रहा हूँ 2x - 5, ताकि आपको दिक्कत ना हो। 2x - 5 = 10। तो यहाँ पे मान के चलिए एक ठो नंबर और दे दिया। कैसे दे दिया? इस रूप में मान के चलिए। अब ऐसा दे दिया। मैं इजी नंबर ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में ना दिक्कत हो। मुझे बस समझाने से मतलब है कि आपको ये सवाल आ जाए। अब ध्यान से देखिएगा तो ब्रैकेट के बाहर 2 लगा है, तो जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई भी अंक हो तो उसको पूरे ब्रैकेट में गुणा किया जाएगा, यानी 2x में भी गुणा होगा और इस 5 में भी। तो जब भी ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा होगा, तो अर्थात गुणा 2 × 2x होगा। ध्यान दीजिए, माइनस है तो माइनस का चिन्ह, 2 × 5 तो यानी 2 × 5 = का हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब गुणा आपको करना है तो अंक का अंक में गुणा होगा, मतलब 2 दूना का होगा 4। तो 4 ये x है तो x लगा दीजिए। फिर -2×5 माइनस तो आप भी 2×5 10 है तो 10 आप भी करिए, बराबर का हो जाएगा। ये 10 तो इधर है तो 10 उतार दीजिए। अब मैं जैसे ऊपर के सवाल में बताएं, यहाँ पे माइनस है, चूंकि हमको x से मतलब है तो अंक है, ये तो अंक है तो उधर ले जाइए, चूंकि ये भी अंक है, इसमें x है नहीं तो ये उधर ही रहेगा। तो इस 10 को उधर ले जाइए, तो अब नीचे इसको 4x को उतारिए। ये इसको लेके इधर जाएंगे तो माइनस है, मैं पहले ही बताऊं माइनस है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो -10 है तो +10 इधर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा 10 10 20। तो अब यहाँ पे 4x = थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं इसको। 4x बराबर क्या होगा, यहाँ पे हो गया 20। ऊपर हम कर लेते हैं, नीचे थोड़ी जगह। तो अब 4x बराबर हो गया 20। तो अब 4x का मतलब 4 × x यानी 20। तो इसलिए अब x बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे गुणा है तो मैं पहले ही बताऊँ गुणा भाग के रूप में हो जाएगा। तो x बराबर 20 और ये जो 4 होगा इसमें भाग के रूप में चला जाएगा। तो 20/4 यहाँ पे चाहेंगे तो आप कटा सकते हैं, 4 × 5 = 20, यानी जो x बराबर हो गया, x बराबर जो हो गया वो क्या हो गया, 5 हो गया। आपका ये आंसर हो गया। आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जरूर ये सारे सवाल समझ में आए होंगे, और आप कोई समझ में सवाल आए कि नहीं आए हमको ज़रूर आप बताइएगा। और मैं आगे भी के वीडियो में भी आपको ये सारे सवाल बताऊंगा कि और आगे क्या होते हैं। थोड़े थोड़े आप स्टेप करते जाएंगे, चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें आप थोड़े थोड़े छोटी सी शुरुआत करेंगे तो आपको ये हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये छोटे से शुरुआती से ही आदमी धीरे धीरे आगे जाता है, बढ़ता है। और आप भी ऐसे ही अगर इन सवालों को करते जाते हैं तो आप निश्चित है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर इन सवालों को कर पाएंगे। और आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।